हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आप में से अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है कि सर यदि मेरे ऊपर केसेस पेंडिंग है, मेरा डाइवोर्स केस भी पेंडिंग है, 498A भी हो रखा है, डीवी मेंटेनेंस भी चल रहा है, लेकिन समय काफी हो चुका है, 2 साल 3 साल हो चुके हैं मुझे लड़ते हुए, रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है और आगे मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं? क्या इंडिया में रहते हुए ऐसा कोई कानून है जो मुझे बिना डाइवोर्स की डिग्री के शादी करने की अनुमति दे ताकि मैं लीगली उसमें फंसूं भी ना? तो आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनके आधार पर आप बिना डाइवोर्स डिग्री के शादी कर सकते हैं। दोस्तों, पहले से लेके 5वां पॉइंट तक सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके कहां पर काम आएगा, और काम तभी आएगा दोस्तों जब आप इंप्लीमेंट करेंगे। केवल मेरी बातों को सुन करके छोड़ देना, उससे कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल लेवल पर उसको करना पड़ेगा, तब आपको रेमेडी मिलेगी। और दोस्तों, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी लीगल वे में बताऊंगा, आप इजीली उसको इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। अब दोस्तों, स्टार्ट करता हूं सारी कंडीशंस जिनके आधार पर आप सेकेंड मैरिज में जा सकते हैं। पहला दोस्तों, यदि आपकी मैरिज वॉइड है, शून्य है, तो आप ऐसे केस में दूसरी मैरिज कर सकते हैं, आपको डाइवोर्स की डिग्री की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, वॉइड मैरिज क्या होती है, शून्य मैरिज क्या होती है, इन पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर के उस वीडियो में सारी कंडीशन देख सकते हैं कि किन मैरिज को शून्य मैरिज कहा जाता है। तो यदि आपकी मैरिज भी इस कैटेगरी में आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी मैरिज को वॉइड करा लेना है कोर्ट से, बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आगे दूसरी मैरिज में जा सकते हैं। सेकंड दोस्तों, यदि आपकी मैरिज धोखाधड़ी से हुई है, किसी चीज को छुपा करके आपकी मैरिज करवा दी गई है और शादी के बाद आपको तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये धोखाधड़ी आपके साथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे लड़की की बीमारी को छुपा लिया गया और शादी करा दी गई, या लड़के की भी हो सकता है अगर लड़की का केस है तो कि लड़के की बीमारी को छुपा करके शादी करवा दी गई, यानी दोनों में से किसी भी पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर से कोई बीमारी छुपा ली है और शादी के बाद उस पार्टनर को पता चलता है कि इसको तो ये पर्टिकुलर बीमारी थी। ये केवल उदाहरण है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे ये साबित होता हो कि धोखाधड़ी से शादी हुई है। अब यदि आपके पास उसके मेडिकल पेपर्स हैं या शादी के बाद आपने उसका कहीं टेस्ट कराया, इलाज कराया और पता चलता है आपको कि इसको तो ये पर्टिकुलर बीमारी थी, तो ऐसे केस में आपको डाइवोर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप सिंपली अपनी मैरिज को वॉइडेबल घोषित करवा लें। अब दोस्तों, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इसके लिए है और इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या कानून है और कैसे मैरिज को वॉइडेबल घोषित कराया जाता है। तो जब आप मैरिज को वॉइडेबल घोषित करा लेंगे तो ऐसे केस में आपको डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। अगला तरीका दोस्तों यह है, आप दूसरी मैरिज कर रहे हैं और अपने पहले पार्टनर को बता के कर रहे हैं और आपका जो पहला पार्टनर है उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहता है कि ठीक है, आपसी सहमति से आपने दूसरी मैरिज भी कर ली। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे सामने भी आए और आपने देखे भी होंगे जहां पर एक ही घर में दो दो पत्नियां निवास करती हैं और दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इतना ज्यादा सामंजस्य आपका बनता है तो फिर आप ऐसे में दूसरी मैरिज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक रिस्क जरूर रहेगा। कई बार होता है कि स्टार्टिंग में तो सहमति दे दी पहली वाइफ ने कि ठीक है आप दूसरी शादी कर लीजिए, शादी हो गई, उसके बाद जब साथ में रहने लगे डिस्प्यूट्स हुए और बाद में पहली वाली वाइफ ने अगर आपके ऊपर केस कर दिया तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। अगला और चौथा तरीका होता है दोस्तों, यदि आपका जो पार्टनर है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो आज के समय पे जीवित नहीं है, तो ऐसे केस में भी आप दूसरी मैरिज कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो मैं आपको 5वां पॉइंट बताने वाला हूं वो आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि सर मेरा जो पार्टनर है उसने दूसरी शादी कर ली है, क्या मैं भी दूसरी शादी कर लूं? डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है। देखिए, आपके पार्टनर ने दूसरी शादी कर ली है, यानी उसने एक अपराध कंडक्ट कर दिया है। अब बिना डाइवोर्स के आप भी दूसरी शादी कर लेते हो तो आपने भी एक अपराध कंडक्ट कर दिया। अभी तक दोनों ने एक दूसरे पर केसेस नहीं किए, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैं अपने पार्टनर पे केस करूंगी या करूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा कि मैंने भी दूसरी शादी करी हुई है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी के प्रूफ उसके पास हो लेकिन उसकी शादी के प्रूफ आपके पास ना हो, आप साबित ना कर पाए, वो साबित, तो ऐसे में फिर आप फंस सकते हो, आपके फंसने के चांस हो सकते हैं। तो एक आदमी अपराध करता है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को भी अपराध करना है, हमें सही तरीके से चलना है। तो सही तरीका यह है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे डाइवोर्स लिए बिना दूसरी शादी कर ली है तो आप उस पर पहले 494 का केस करिए, बाइगेमी का केस करिए, उसके ऊपर प्रेशर मेंटेन हो जाएगा
और उस प्रेशर में जब वो आपके पास सेटलमेंट के लिए आएगा या आएगी तो उस वक्त आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले लीजिए, क्योंकि और इससे क्या होगा कि लीगली आपके पास डाइवोर्स की डिक्री आ जाएगी और फिर आप दूसरी मैरिज इजीली कर सकते हैं और आप कोई क्राइम भी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये सोचते हुए मेरे पार्टनर ने दूसरी शादी कर ली, मैं भी दूसरी शादी कर लूं, तो ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी कुएं में कूद रहा है तो मैं भी कूद जाऊं। तो मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन ऐसा मत कीजिए, बल्कि उसके ऊपर प्रॉपर एक क्रिमिनल केस कीजिए और वो क्रिमिनल केस के दबाव में वो 100% आएगा। और जब दबाव में आके सेटलमेंट के लिए आएगा तो आपने सेटलमेंट में केवल म्यूचुअल डाइवोर्स मांगना है, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाएगा, फिर लीगली आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ रिलीफ में मिलेगा। यदि ये बात सत्य है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे जो कि सेम समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।